ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का महत्व, अध्याय 18वां। नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ देवताओं द्वारा बोए हुए बीजों से 3 वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीजों से धात्री, आंवला और लक्ष्मी के बीजों से मालती और गौरी के दिए हुए बीजों से तुलसी। ये क्रमानुसार रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण हुई। जब विष्णु ने विलासमय स्त्री रूपी वृंदा के रूप में देखा तो वे उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने उन्हें प्रीतिपूर्वक देखा और तुलसी तथा धात्री ने विष्णु की ओर प्रेम से देखा। जो बीज लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी, अतः उसका अति निंदित नाम बर्बरी रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने के कारण प्रीति बढ़ाने वाली हुई। जब विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए, तब देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया और देवों द्वारा स्तुति करने पर विष्णु जी उन दोनों को संग लेकर वैकुंठ को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली है। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला और कामों को देने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं, वहाँ यमदूत नहीं आते। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों समान है। तुलसी के लगाने, पालने, पानी देने से, दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों की वाणी, मन और शरीर से हुए पापों का शमन होता है। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे गर्भ में नहीं आते। निस्संदेह वह मुक्ति को पा जाते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी में रहते हैं। तुलसी की रज लगकर प्राणों को छोड़ने वाले सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनको नहीं देख सकता है। तुलसी लकड़ी के चंदन को धारण करने वाले के शरीर को भी पाप स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जहाँ तुलसी की छाया हो, वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, वह अक्षय होता है। नृपोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है, उनके नरक में पड़े पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, माथे में, मुख में, देह में जो आंवले को धारण करता है, वह स्वयं ही हरि जानना चाहिए। आंवले का फल, तुलसी और द्वारिका की रज, ये जिसके शरीर में स्थित है, वह मनुष्य जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में जब स्नान करता है, उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से विष्णु जी का पूजन करता है, उसे स्वर्ण और मोती से पूजन करने वाला फल मिलता है। तीर्थ मुनि देवता यज्ञ कार्तिक के महीने में तुला के सूर्य में आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है, वह निंदनीय नरक प्राप्त करता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न भोजन करता है, उसको 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है तथा पूजन करना जीवन को सुखी बनाता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महात्म्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। धात्री और तुलसी के जन्म की कथा को भक्ति से जो सुनता है और जो सुनाता है, वह निष्पाप हो अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे।